एक टॉपिक है जिसका नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चंस आगे कंपटीशंस में आएंगे। बीकॉम में 11th का तो बेसिक खैर ये है ही, अगर आप 11th का अगर कोई भी बुक उठाएंगे ये इंट्रोडक्शन में ही मिल जाएगा। लेकिन चूंकि आगे जब आप लोग बीकॉम में जाते हैं तो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ना है, एनपीओ पढ़ना है। 12th में भी बहुत सारे बोर्ड्स में आपको एनपीओ पढ़ने हैं, तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जनरली स्टूडेंट्स फील डिफिकल्टी रिगार्डिंग मेकिंग डिफरेंस अमाउंट इट, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। व्हाट इज एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस। Expense means any payments, any amount which is paid by the firm as its general or other expenses or in other manner. Then the expenses is divided in two parts. First is capital expenditure, other is revenue expenditure. Third one is deferred revenue expenditure. First is capital expenditure, second revenue expenditure and deferred revenue expenditure. मन में एकदम बैठा लेना है। Let's have a look. What is capital expenditure? Capital expenditure are those expenditure which are paid by a firm, by a company to acquire fixed assets. जब आप कोई संपत्ति खरीदते हैं, लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, मशीन, प्लांट, it is termed as capital expenditure. Clear? It is generally made once or twice in a lifetime. Third, it increases the earning capacity of firm. इससे आपकी इनकम की कैपेसिटी बढ़ जाती है। कोई डॉक्टर अगर कार खरीद लेता है तो वो कहीं भी जा सकता है, आ सकता है जल्दी से ऑपरेशन व्यू से। अगर उसके पास कार नहीं है तो हो सकता है कि दो छोट अगर डिस्ट्रिक्ट के हैं तो वो आने जाने में अनेबल है, ही कैन नॉट अटेंड द बोथ ऑपरेशन। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्स्ट एक्वायर फिक्स एसेट्स, लार्ज इन नेचर, वंस और ट्वाइस इन लाइफ टाइम। लार्ज इन नेचर बार बार बता रहा हूं, कोई प्लांट, कोई मशीन, कोई बिल्डिंग, कोई कंप्यूटर आप अगर परचेस करते हैं तो ये क्या है, बड़े नेचर का है, जो जीवन में एक या दो बार आप परचेस करते हैं, 3 बार परचेस कर सकते हैं। It generally increases the earning capacity of firm, and from accounting point of view they are written to the right hand side of the balance sheet. ये balance sheet के right side में दिखाया जाता है, assets and property side में, land, building, plant and machine, you know very well. On the other hand, revenue expenditures are those expenditure which are paid by a firm for smooth running of the business. बिजनेस अपने चलाना है तो भाई वो पैसे आपको खर्च करना है। दे आर स्मॉल इन देयर नेचर, वो बहुत ज्यादा लाखों लाख में नहीं है, वो 1000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, लाख तक में होगा। दे आर स्मॉल इन नेचर, दे आर नॉट रिलेटेड टू अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म, दे आर जस्ट रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस, दे आर रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस एंड दे आर रिटेन टू द debit side of profit and loss account. You know these examples: rent and taxes, salaries, advertisement, insurance. All of you have treated in while preparing the final account. जब आपने final accounts बनाया है तो डेबिट में देखे होंगे ना, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, खास करके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जितने भी आइटम्स डाले गए हैं वो आपके क्या है, वो खर्चे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आइए एक बार फिर से बोर्ड पे नजर डाल लेते हैं कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एन अमाउंट व्हिच इज पेड टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स, जो स्थायी संपत्ति खरीदने के लिए किया जाएगा। ऑन द अदर हैंड दे आर लार्ज सम, बड़े रकम में, लाखों रुपए जिसके भुगतान में होंगे। वंस और ट्वाइस इन लाइफ टाइम, जैसे आपने कार परचेस कर लिया तो 1 या 2 बार परचेस करेंगे, फ्लैट परचेस किया, लैंड, बिल्डिंग, ये सब जीवन में हम लोग 1 या 2 बार खरीदते हैं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। थर्ड, इट इंक्रीजेस अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। आपने फ्लैट खरीद लिया, रेंट पे लगाए, कार खरीद लिया, ओला को दे दिए, उबर को दे दिए, तो ये क्या हो रहा है, उससे आपको अर्निंग्स आ रहा है, ये आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
आपने कोई शॉप खरीद लिया, उसको रेंट पे लगा दिया, ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इट इज रिटन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट के राइट साइड यानी एसेट्स एंड प्रॉपर्टी साइड में लिखा जाएगा, ठीक है। एंड द एग्जांपल्स आर प्लांट, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, व्हाटएवर व्हिच इज रिटन टू द राइट साइड। नेक्स्ट, revenue expenditure. What is revenue expenditure? I have told earlier, amount paid to operate the business activities smoothly, जो business activities को smoothly चलाने के लिए। सपोज हमारा कोई दुकान है, हमने लॉकडाउन में पेमेंट नहीं किया, तो क्या है भाई, मकान मालिक कहेगा भाई छोड़ दो, है ना, स्टाफ कहेंगे सैलरी दीजिए, तो बिजनेस को चलाना है, देन रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, एम्प्लॉइज को सैलरी देना है, दे हेल्प in smooth operation of business. Now, number 2, they are small in their nature. अगर आप नेचर के हिसाब से देखें तो ये छोटे नेचर्स के हैं, लाखों रुपए नहीं खर्च करने हैं, 25,000, 10,000, 15,000, whatever, according to the size of business. Next, it is regular और recurring in their nature. हर महीने आपको एक्सपायर हो जाएगा, जैसे 30 days एक्सपायरी है इसका, रेंट 30 दिन के बाद देना है आपको, इलेक्ट्रिसिटी 30 दिन के बाद देना है, सैलरी देना है, एडवर्टाइजमेंट कुछ समय के बाद आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये रेकरिंग नेचर का है। नॉट रिलेटेड टू अर्निंग कैपेसिटी, इट इज नॉट रिलेटेड टू इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी। ऐसा नहीं है कि आप आज रेंट देते हैं, अगले दिन आपको 10 गुना पैसा आ जाता है, नो, इट इज जस्ट नीडेड ओनली फॉर द बिजनेस ऑपरेशन, इट हेल्प्स इन बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस को चलाने में ये पैसे, ये खर्च हेल्पफुल हैं। It is written to the profit and loss account, to the debit side. डेबिट साइड में डालना है, कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस में। अंदर समझ के रखना है कौन कहाँ जाएगा। रेंट एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट आर द एग्जांपल्स। ओके, थर्ड एक्सपेंसेस जो है आपका वो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर, डेफर्ड का मतलब होता है क्लोज। तो deferred revenue expenses क्या है? तो deferred revenue expenses are those expenses which are paid instantly but their benefit is derived in future। ऐसे खर्चे जो कि आज हम करते हैं लेकिन उसका बेनिफिट हमको भविष्य में मिलता है, ठीक है। ऐसे एक्सपेंसेस को deferred revenue expenses कहेंगे। क्या है? जैसे लीगल एक्सपेंसेस, आपने मुझ पर मुकदमा कर दिया साहब, आपने गलत पढ़ा दिया और उसके कारण मुझे नुकसान हो गया, तो क्या है, आपने लीगल सूट्स फाइल किए, तो लीगल सूट्स फाइल करने का जो भी पेमेंट है आपने इंस्टेंटली कर दिया, बट इट्स मे बी इट्स बेनिफिट विल डिराइव इन फ्यूचर और इट इज इन कंटीजेंट नेचर। आपको बेनिफिट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, आप वो मुकदमा हार भी सकते हैं, मुकदमा जीत भी सकते हैं। ऐसे एक्सपेंडिचर को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। ऑन द अदर हैंड, हेवी एडवर्टाइजमेंट ऑन लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, जब भी कोई कंपनी अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती है उस समय हैवी एडवर्टाइजमेंट करती है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ के नहीं करती है, वो डेफर्ड रेवेन्यू समझती है। डेफर्ड रेवेन्यू मींस द एक्सपेंडिचर which is contingent nature, which is of contingent nature। वो बेनिफिट दे भी सकता है, बेनिफिट नहीं भी दे सकता है, हो भी सकता है बेनिफिट, नहीं भी हो सकता है। जैसे लीगल एक्सपेंसेस, खूब प्रचार प्रसार किसी रेस्टोरेंट ने किया, सपोज मान के चले कोई आपके शहर में बहुत बड़ा होटल है, होली के समय, दिवाली के समय, क्रिसमस के समय, वैलेंटाइंस डे के समय बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट करता है न्यूज़पेपर में, क्या ये हमारे यहाँ 1500 रुपए पर प्लेट है, खाना पीना, फुल फैमिली पैकेज। Its benefit can be availed or it may lose its opportunity। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके